हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत इसलिए पड़ी कि सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल एक उत्तल लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निश्चित होती है। तो वह आवर्धन क्षमता को फोकस को कम करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जाता है, लेकिन उसकी फोकस दूरी को एक निश्चित सीमा से अधिक कम नहीं किया जा सकता, अर्थात आवर्धन क्षमता एक सीमित रूप में प्राप्त होती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए दो या दो से अधिक उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया, जिसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के रूप में जाना जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो लेंसों के युग्म से मिलकर बना होता है, मतलब एक एक लेंस कई लेंस युग्म से बने होते हैं, जिससे कि गोलीय विपथन और वर्ण विपथन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अस्पष्टताएं हैं प्रतिबिंब में, वो दूर की जा सके। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम देखते हैं कैसे यह कार्य करता है। तो सबसे पहले तो एक अभिदृश्यक कहते हैं इसको, अभिदृश्यक लेंस जो कम फोकस दूरी वाला होता है, और दूसरी होती है नेत्रिका लेंस। ये हो गया अभिदृश्यक, और इससे अधिक फोकस दूरी वाला नेत्रिका लेंस। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस। तो सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से थोड़े दूर पे रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर वस्तु रखा हूं मैं ए बी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एक रेखा जो है प्रकाश केंद्र से होकर जा रही है किरण, और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए इसके फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पर ये इसको क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा ए डैश बी डैश। अब ए डैश बी डैश से यदि ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो, अर्थात दूसरा लेंस कुछ यहाँ पर उपस्थित हो, ये हो गया ए डैश के लिए दूसरा लेंस, कुछ यहाँ पर हो, तो यहाँ पर इस बिंदु वस्तु इमेज जो है ए डैश बी डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, और यह प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो यहाँ से एक रेखा जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, और दूसरी रेखा जाएगी जो प्रकाश केंद्र से सीधे होकर चली जाएगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये इसके समांतर इसके फोकस से होकर जाएगी। तो इन दोनों रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा पी क्यू। इस बिंदु को ओ देते हैं, यहाँ प्रकाश केंद्र को, यहाँ पे बिंदु को ई के नाम से देते हैं, आई पीस नेत्रिका लेंस है। तो इसमें इस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? सबसे पहले जो वस्तु है वह प्रथम लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस को अभिदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ बाहर हो, तो इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलता है हमको ए डैश बी डैश। अब ये जो दूसरा प्रतिबिंब मिला है ए डैश बी डैश, यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। तो ये दूसरा लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह दूसरा लेंस इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब हो, जिससे हमें उसका आभासी प्रतिबिंब पी क्यू प्राप्त होता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब रचना के नियम कि सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसे आवर्धित रूप में प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ए बी का जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश बनता है। तो ये ए डैश बी डैश कहाँ पे बनता है? यह जो नेत्रिका है, नेत्रिका लेंस के
नली में एक क्रॉस तार लगा होता है, क्रॉस तार लगा हुआ होता है जिस पर यह इमेज बनता है। यदि इमेज वहाँ क्रॉस तार पर नहीं बन रहा है तो नेत्रिका वाली नली को आगे पीछे खिसका के इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि क्रॉस तार और प्रतिबिंब के बीच किसी प्रकार का कोई लंबन न हो और जो क्रॉस तार है वहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको m से डिनोट करते हैं। m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है। तो आई के लिए यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे आंख है मान लेते हैं क्योंकि नेत्रिका यहाँ पे है तो यहाँ से हम देखेंगे। तो अंतिम प्रतिबिंब क्या है, पी क्यू। पी क्यू द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, बीटा लेते हैं, बीटा। पी क्यू द्वारा निर्मित दर्शन कोण है बीटा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब होगा, जब वस्तु लेंस को हटा देंगे और सिर्फ वस्तु को देखेंगे। यदि यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे नेत्रिका है, ऑब्जेक्टिव को हटा देंगे, नेत्रिका यहाँ पे है, मतलब ये वस्तु इस प्रकार से यहाँ पे आई है, आई आंख है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माना कि डी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। तो m इक्वल टू क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा। चूंकि अल्फा बीटा के मान बहुत कम होते हैं, के मान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए इनको लिखा जा सकता है अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा इक्वल टू 10 बीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यदि ये अल्फा का मान कम हो तो एक चाप के बराबर होगा, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बाई डी। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, या फिर कहें कि सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है ए बी और आसन्न भुजा क्या है डी, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए अल्फा जब छोटा हो तो उसको 10 अल्फा लिखा जा सकता है। उसी प्रकार जब बीटा छोटा हो तो उसको 10 बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो m बराबर हो गया 10 बीटा बाई 10 अल्फा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। 10 बीटा क्या है, 10 बीटा सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा। बीटा ये है तो सम्मुख भुजा क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, पी क्यू भी है लेकिन ए डैश बी डैश भी है, तो ए डैश बी डैश लेते हैं हम, ए डैश बी डैश। और आसन्न भुजा क्या है, ई बी डैश अपान ई बी डैश। और 10 अल्फा इक्वल टू क्या है, ये अल्फा है, अल्फा जो अल्फा यहाँ पे आंख है, आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी 10 अल्फा इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा ए बी अपान डी, ए बी अपान डी।
ठीक है। अब ये तो हो गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 से क्या होगा, m इक्वल टू टेन बीटा यानी कि ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश अपान टेन अल्फा यानी कि ए बी अपान डी। तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश इंटू डी अपान ए बी। क्योंकि ये चतुर्थ राशि है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये तृतीय राशि है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। मतलब चतुर्थ राशि प्रथम राशि बन जाएगी और तृतीय राशि द्वितीय राशि बन जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी बाई ई बी डैश लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब ए डैश बी डैश अपान ए बी का मान अगर कहीं से ज्ञात हो जाए तो देखते हैं ज्ञात कैसे कर सकते हैं। इस त्रिभुज में देखते हैं, इस फिगर में त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं। क्योंकि त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। क्या होगा, ए बी ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपान ओ बी, ओ बी डैश अपान ओ बी। तो यहाँ से समीकरण 2 में पुनः मान रखने पर समीकरण 2 से m बराबर ओ बी डैश अपान ओ बी डैश अपान ओ बी इंटू डी अपान ई बी डैश, डी अपान ई बी डैश। अब जो है चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, ओ बी डैश कहाँ है, ओ बी डैश इधर है तो ओ बी डैश जो है राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव होगा। और क्या है, ये प्रतिबिंब है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस अर्थात अभिदृश्यक लेंस के लिए। तो इसको हम डिनोट करेंगे भी ओ से। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ए ओ बी डैश, इसको हम डिनोट कर रहे हैं भी ओ से और राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव, ओ बी डैश इक्वल टू भी ओ बी इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ये तो ओ बी इक्वल टू माइनस, और किसके लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या है, वस्तु है तो माइनस यू ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसके लिए वस्तु है और नेगेटिव साइन होगा क्योंकि बाएं साइड में है। और डी क्या है, डी भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हमने बनाया था यहाँ पे फिगर ए बी, ये भी बाएं साइड में है तो डी को भी माइनस लेंगे, तो डी को भी डी शुड भी माइनस डी। और ई बी डैश क्या है, ई बी डैश कहाँ है, ई बी डैश ये है ई बी डैश, ये नेत्रिका के लिए क्या कार्य कर रही है, ए बी डैश बी डैश वस्तु का कार्य कर रही है नेत्रिका के लिए। तो ई बी डैश इक्वल टू क्या होगा, वस्तु है इसलिए यू और नेगेटिव हो साइड में है इसलिए माइनस यू ई, माइनस यू। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, इसलिए m बराबर क्या होगा,
ओ बी डैश यानी वी नॉट अपॉन ओ बी इक्वल टू माइनस यू नॉट इंटू डी की जगह माइनस डी अपॉन ई बी डैश की जगह माइनस यू ई। माइनस ये दोनों माइनस तो कट गए, ये माइनस बचा, तो m बराबर क्या मिला हमको, m बराबर मिला माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये एक्सप्रेशन मिला है आवर्धन क्षमता का, मैग्नीफाइंग पावर का। अब दो कंडीशंस देखते हैं। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये वाला चित्र जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब पी क्यू है, यदि इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए कि क्रॉस तार और जो इसका इमेज है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसका जो अंतिम प्रतिबिंब है यह ई से देखा जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात क्रॉस वायर यहाँ पे हो और इस पर ही इमेज प्राप्त हो। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में u इक्वल टू माइनस यू ई, किसके लिए, नेत्रिका के लिए। यहाँ पर नेत्रिका के लिए देख रहे हैं तो a डैश b डैश जो है इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहे हैं, तो u इक्वल टू माइनस यू ई, ये वाला डिस्टेंस। और v कहाँ पे बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है, अर्थात ई क्यू जो है d के बराबर है, और चूंकि माइनस बाएं साइड में है तो माइनस होगा, तो v इक्वल टू माइनस डी। तथा फोकस दूरी क्या होगी, f इक्वल टू, नेत्रिका के लिए फोकस दूरी f ही, तो चूंकि 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, इसलिए 1/f a इक्वल टू 1/v के जगह 1/-d माइनस 1/-u ई। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1/f e इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u ई। तो अगर अंश और हर में d बाई डी का गुणा कर दें, d बाई डी का, तो इसके मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा d बाई एफ ई इक्वल टू -1, d ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में d का गुणा करेंगे, फिर दोनों पक्षों में d का गुणा करेंगे, ओनली d, तो क्या हो जाएगा, ये d बाई एफ ई इक्वल टू -1 प्लस डी बाई यू ई। ठीक है, तो डी बाई यू इक्वल टू क्या होगा, डी बाई यू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी बाई यू का वैल्यू इतना है, और हमको क्या पता है, फाइनल एक्सप्रेशन जो था m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी बाई यू ई। तो डी बाई यू ई यहाँ पे है, उसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर दें यहाँ पे। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो जो फार्मूला मिलेगा वो यह है, m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। कहाँ से ये,
समीकरण 3 से m इक्वल टू माइनस v नॉट अपान u नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ही। ठीक है, ये कंडीशन हो गया, समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनने के लिए क्या चाहिए, अनंत पर बनने के लिए चाहिए एफ, जो ये वस्तु है ए डैश बी डैश, अर्थात जो यू वी है वो फोकस पर स्थित हो, अर्थात एफ ही पर स्थित हो। अर्थात यदि ये फोकस पर स्थित होगा तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। तब इसका फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पी क्यू ना बन के यदि ये फोकस पर स्थित हो तो ये जो है समांतर हो जाएंगे, दोनों ये और ये दोनों समांतर हो जाएंगे, अर्थात इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। इसलिए यू ई की जगह एफ ही हो जाएगा, बाकी सेम फार्मूला सेम रहेगा। पुनः समीकरण 3 से m इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान एफ ई। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है तो हमको ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये कितना लंबा है, प्रतिबिंब कितने दूरी से बन रहा है, भी हो, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो भी हो डिस्टेंस होना चाहिए सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, और वहां से फिर ये वस्तु का कार्य करती है दूसरे नेत्रिका के लिए तो ये दूरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी कितनी है, फोकस दूरी एफ ई। तो इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बराबर सबसे पहले तो वी ओ प्लस उसके लिए फोकस दूरी एफ। ये सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर वही दूरी क्या हो जाएगी, वी ओ प्लस यू ई, क्योंकि यहाँ पे वस्तु जो इमेज बन रहा है वो दूसरे नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रही है तो वो डिस्टेंस यू ई है। यहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई होगी वी नॉट प्लस यू ई, और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वी नॉट प्लस एफ ई। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस किस पर निर्भर करती है और कैसे निर्भर करती है, तो यहाँ पे ये जो है m जो है आवर्धन क्षमता यू नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू नॉट। यू नॉट क्या है, अभिदृश्यक से वस्तु के बीच की दूरी है। तो अभिदृश्यक से वस्तु के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ही अधिक इसका आवर्धन प्राप्त होगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि ये जो वस्तु है ये इस वस्तु जो है लेंस के फोकस के बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f ही, अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर नेत्रिका की फोकस दूरी के व्युत्क्रम कम से कम होने पर अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इसकी फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये जो है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाती है, क्योंकि इसमें हम देख चुके हैं वी नॉट प्लस यू ई है, वी नॉट प्लस एफ ई है। तो इसके लिए वी नॉट का मान अधिक करने का मतलब है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई का मान अधिक होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन से हम निकाल सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निर्भर करती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से काफी कम होनी चाहिए। क्योंकि इसमें
अभिदृश्यक की फोकस दूरी जितनी कम होगी ए बी को उतना ही नजदीक में रखा जा सकता है, जिससे उसका आवर्धित प्रतिबिंब अधिक बनेगा, और इसलिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी को नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होना चाहिए।